ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। बेटा मैं पिछली क्लास में आपको क्या बता रहा था, यहां ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं दोबारा से। अगर आपको कभी भी, मैं आज जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो देखिएगा। इफ रूट्स आर गिवन, क्या सिखा रहा हूं? इफ रूट्स आर गिवन देन हाउ टू राइट पॉलिनोमियल। अगर रूट अपने को गिवन हो बच्चे तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल है। हम ये मान लेते हैं बच्चे कि x के दो रूट हैं। एक है x इक्वल टू अल्फा और दूसरा है x इक्वल टू बीटा। क्लियर? तो इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो एंड x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ये आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे में बच्चे अगर दो नंबर जीरो हैं तो हम दोनों का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। वो भी जीरो आएगा क्योंकि इंडिविजुअली ये दोनों ही नंबर क्या थे? जीरो थे। तो जीरो इंटू जीरो विल रिजल्ट इन जीरो। अब आप इसको चुपचाप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आप माइनस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो अल्फा बीटा होगा ना, प्लस का, इन दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, अब देखो एक बार, यहीं से आपका वैल्यू आ गया, पॉलिनोमियल लिखने का आपके पास तरीका आ गया। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स ही तो बोलेंगे। क्या होगा, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, ये यहां पर क्या है, यहां पर x आएगा। लिख नहीं पा रहा हूं अभी, वेट कीजिए थोड़ा सा। यहां पर आएगा x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये है बच्चे आपका पॉलिनोमियल लिखने का तरीका। आप बाहर चाहें तो एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि k जब जीरो के साथ जाएगा तो जीरो अपॉन के जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये k डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको सब ठीक हो। अब आप एक काम कर लीजिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोल दीजिए, पहला ही क्वेश्चन बोलना है तो बोल दीजिए। क्या दिया है? सम ऑफ रूट्स आपको दिया है। पढ़िए एनसीईआरटी का 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको सम ऑफ रूट दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बताइएगा सम ऑफ रूट्स क्या दिया है? 1/4 कॉमा -1, यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 हो गया और सम ऑफ रूट 1/4 हो गया। क्लियर? तो ऐसे में बेटा पॉलिनोमियल लिखने का सबसे आसान तरीका जो आपको फॉर्मूले के थ्रू बताया गया है वो क्या है? k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
तो सम ऑफ रूट्स की जगह मैं 1/4 चुपचाप रख देता हूं, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह -1। क्लियर? ये कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं, बट बेहतर ये होगा कि आप एलसीएम ले लीजिए इसमें 4। क्या एलसीएम ले लीजिए? 4। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x -4, बाहर ब्रैकेट के रहेगा, ठीक है। इसको k/4 को आप बाहर कर दीजिए, k/4 आप यही चेक करेंगे, आंसर होगा x² माइनस x -4, है ना, p ऑफ x। और बच्चे जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, जब आप इसको अगर 0 रख देते हो तो फिर ये पूरा पोर्शन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई k/4, जो कि अगेन 0 ही आएगा। तो आपका पॉलिनोमियल ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, मतलब ये आंसर आप लिख देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया और एलसीएम लेके जो k/4 है उसको बाहर कर दिया, ठीक है। इसको इग्नोर कर दिया, एक तरीके से इग्नोर क्यों किया, इग्नोर इसलिए किया क्योंकि 0/k/4 तो 0 ही होगा ना। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बताइएगा। सम ऑफ रूट्स जो दिया है वो है √2 और कॉमा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3। फिर से आप रख लीजिए बिना डिले किए हुए, अब आप समझ गए होंगे, p ऑफ x इक्वल टू के लगा लीजिएगा यहां पर, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं 3 तो बाहर आ जाएगा k/3 और अंदर क्या होगा बेटे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कोई आपसे पूछे ये कहां गया, आप बोल दीजिएगा कि जब इसको हमने 0 के बराबर किया। किसके बराबर किया? जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? क्या आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे अब? ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके पास हो? चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, यहां देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ ax² plus bx plus c is a polynomial with roots alpha and beta, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। ये देखिए, ये पहले आपको निकालना है, फर्स्ट पार्ट इसका ले रहा हूं मैं, 1/alpha प्लस 1/beta। फिर और भी इसमें पार्ट में बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। ये एक हमारा जनरल क्वेश्चन है, आपको सुनाई दे रहा? गुड। एक जनरल क्वेश्चन हमने ये ले लिया, इसमें बहुत सारे पार्ट हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि ये p ऑफ x, सॉल्यूशन देखिए और समझने का प्रयास करिएगा, समझिएगा अच्छे से, है ना। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो यानी ये वाली हो, तो इसके सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। एम आई राइट? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी सी बाई ए शायद नहीं, c/a है ना, c/a। देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या हम इसको एलसीएम लेके अल्फा बीटा लिख सकते हैं?
ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया जाए माइनस बी बाई ए, और नीचे सी बाई ए। ये ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस बी बाई सी। माइनस बी बाई सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ये क्या था? फर्स्ट पार्ट। ये अपने पास है वी नो दैट, ये हमें पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। am I राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो, ए बी सी कुछ नहीं पता है ना, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। हमें अगर ये कुछ भी पता होता तो हम वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से रखना। आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आप सोच के बताइएगा कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। टू अल्फा बीटा ये माइनस टू अल्फा बीटा से कट जाएगा, तो यही बात को इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलो हाँ ना? तो ये क्या आ गया, जल्दी बोलो। ये है आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी बाई ए, लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वही रख दिया हमने यहां पर। अब ये कितना आ जाएगा बेटा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब आपने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया कितना? बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। क्लियर? इस तरीके से अगर कोई पार्ट आपको ऐसा दिया हो, मान लीजिए आपसे पूछ रहा हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये क्या होगा? तो इसको भी उसी अप्रोच के साथ, जैसे ये अप्रोच हम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला अप्रोच पूरा? ये जो अप्रोच हमने किया ये वाला, इसी तरह का सिमिलर अप्रोच करके हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए यहां एलसीएम ले लेता हूं मैं। एलसीएम क्या आएगा बताइए? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। am I राइट? तो ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी अभी ऊपर लिखा था आपने, क्या लिखा था आपने? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा। सही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा बेटा, बोलो। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है ऊपर, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है ना, यही वाली तो वैल्यू है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां निकाली है कि नहीं निकाली है? बोलो। ये वैल्यू जो ये पूरी आई है, ये किसकी वैल्यू है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है या नहीं है? सोच के आराम से बताइए। आपका माइक ऑफ, तो यहां पर रख दिया जाए ना फिर। हाँ, तो फिर इसको कॉपी कर लेते हैं ना। जब कभी मान लीजिए अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाई सी। एक ए से एक ये कट गया,
फाइनल आंसर क्या आया? इसका फाइनल आंसर आया b² माइनस 2ac अपॉन ac। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख लीजिए, ये चेक कर लीजिए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला। यहां से यहां तक ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा? अब आ रहा है ना? ठीक है, तो आप ये आपको समझ में आया, ये जो मैंने किया, ये अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इस तरीके से देखिए, अगर कहीं आपको कुछ दिया है तो आप आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज, ये अच्छा क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कर लीजिएगा। इसका पूरे का ले लीजिए एक बार दोबारा से, ये वाला, ये पूरे का यहां से यहां तक का। गुड, ले लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं सारा कुछ, है ना। जब बस आपको देखिए, इसमें केवल यही याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ? तो आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, डाउट्स अपने पूछ लीजिए। आप अगर चाहें तो अपने डाउट्स को मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां से देख के भी मैं जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। आप करिए, करके पूछिए फिर, ठीक है। आप करके अभी बैठे रहिए और करके मुझे भेजिए, ठीक है। फिर जहां डाउट आएगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा सॉल्यूशन करके, और आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप लेफ्ट कर दीजिए।